हम लोग लव इज ब्लाइंड का सीजन 3 का 6 एपिसोड स्टार्ट करते। जंकुक बताना शुरू करते। जब मैं वहाँ से गिरा था उसके बाद मैं बेहोश हो चुका था। मुझे बहुत ही डेंजर वाला चोट लगा हुआ था। मैं 1 ईयर के लगभग समय तक होश में नहीं आया। कुछ लोगों ने मुझे बचा लिया था। वो लोग मेरा इलाज कर रहे थे। बहुत ज़्यादा समय हो गया तब जाकर मैं सही हो पाया। और मैं वहाँ से इसलिए कूदा था क्योंकि मुझे पता था हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रभाव था, जिसके कारण वो हमें सही सलामत जाने नहीं देता। मैं सभी का जान खतरे में नहीं डाल सकता था। मुझे मन था कि मैं तुम लोगों को सेव कर दूँ, तुम लोगों पर कोई प्रॉब्लम ना आने दूँ, इसलिए मैं वहाँ से कूद गया था। पर जब मैं होश में आया ना, तब वो मुझे बताए कि अगर हम लोग जिद करके वहाँ से निकलने का कोशिश करते ना, ब्लैक मैजिक के वजह से हमारा आई पर इफ़ेक्ट होता और हम ब्लाइंड हो जाते। तब टयांग कहता, तुम्हें क्या लगता है जंकुक, तुमने जो किया इससे सब कुछ ठीक हो गया? जंकुक कहते हैं, हाँ सब कुछ ठीक तो हो ही गया। तुम भी सही सलामत हो, मैं भी सही हूँ। हम बड़ी मुसीबत से बच चुके हैं अब। तब टयांग कहते हैं, ऐसे भी बहुत दिनों तक हमारा लाइफ अंधकार में ही बीत गया। हम खुश नहीं थे जंकुक, ना ही तुम और ना ही मैं। बहुत मुसीबत आए हमारे जीवन में। जंकुक कहते हैं, हाँ मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे दूर रहकर कभी खुश नहीं था। एक बार तो मैंने ये भी सोचा कि गिव अप कर जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना उस समय करता था, और मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता। मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाएं। मैं सही सोच रहा हूँ ना टैंक? तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? इतना कहकर ही जंकुक टैंक के क्लोज आने लगा। टैंक कहते हैं, जंकुक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जंकुक कहते हैं, मुझे पता है मैं आज से पहले तुम्हारे क्लोज कभी नहीं आया, पर इतने दिन बाद तुम्हें देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ। क्या तुम्हें नहीं पसंद है मेरा क्लोज आना? टैंक कहते हैं, मुझे पसंद आता तुम्हारे साथ क्लोज होना, लेकिन तब जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी जेके के साथ रिलेशनशिप में हूँ। शायद हमारे रिश्ते का एंडिंग हो चुका है पहले ही। जंको कहता है, टैंग ऐसा तो मत बोलो, तुम्हारे अंदर अभी भी मेरे लिए फीलिंग है। तभी तो तुम मुझे अपने सामने देखकर मेरे और अट्रैक्ट हो गए थे। तुमने कितना ढूंढा मुझे, कितना याद किया तुमने। टैंग कहते हैं, जब मैंने तुम्हें ढूंढा बुलाया तब तो तुम नहीं आए ना। अब इस बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। जंको कहते हैं, ठीक है टैंग, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना। इतने समय मैं तुमसे दूर रहा, अकेले मैंने बिताया है। कुछ दिन और रह लूँगा, लेकिन मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब तुम वापस मेरी लाइफ में आओगे, क्योंकि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं रह सकते। तभी होजी आता है वहाँ पर और वो बोलता है, देखो टैयोंग, अगर तुम जंको के साथ रिश्ता तोड़ ही रहे हो तो जेके के साथ भी तोड़ लो ना। वैसे भी तुमने तो कहा था ना तुम्हारी लाइफ में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है, तो मत रखो जगह। प्यार को इतना वैल्यू नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो खराबी करते हैं। प्यार पे ध्यान मत दो, अपने लाइफ में खुश रहो। टैयोंग कहते हैं, तुमने सही कहा होजी, प्यार को लाइफ से दूर ही रखना चाहिए, नहीं तो मुसीबत ही क्रिएट करते हैं। और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। जंगकोक कहते हैं, तुम बिल्कुल चेंज नहीं हुए हो, जैसे पहले थे ना टैयोंग वैसे ही हो तुम। एक तो जब मैं नहीं था तब पूरा ढूंढा मुझे, इतना पता लगाया तुमने कि मुझे तुम्हारे सामने आना ही पड़ा, लेकिन जब मैं आ गया तब मुझसे दूर जा रहे हो। न्याय नहीं कर रहे हो तुम मेरे साथ। तुम्हारे लाइफ में प्यार आएगा और मैं ही लेकर आऊँगा। टैयोंग होजी का हाथ पकड़ता है, वहाँ से चला जाता है। फिर टैयोंग और होजी यहाँ से फ्लाइट लेकर ब्रिटेन के लिए निकल गए। होटल में भी नहीं गए वापस। जेके जब होटल में आया तो हॉबी ने उसे बताया, पता है जेके तुम्हें, टैयोंग और होजी ना यहाँ से चला गया हम लोगों को छोड़कर। जेके कहता है, क्या कह रहे हो तुम, कहाँ चला गया टैयोंग? हॉबी कहता है,
वो लोग ना ब्रिटेन चले गए और देखो ना हमें बताया भी नहीं। तभी जेके के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो वो चेक करता है। उसमें टैयोंग ने लिखा था, मैं जा रहा हूँ, जो भी हमारे बीच था सब कुछ ख़त्म करके। अब मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। दोबारा मुझसे मत मिलना। मेरी फैमिली कभी नहीं अलाउ करेंगे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, और मैं भी ऐसा कभी नहीं करूँगा। अभी तक जो भी हुआ सब नादानी था, उसे भूल जाओ और दोबारा मेरे सामने मत आना। जेके ने कहा, हॉबी जल्दी से पैकिंग करो, अभी निकलेंगे हम लोग। हॉबी कहता है, मैंने तो पैकिंग कर दिया है पहले से। जेके भी यहाँ से बहुत जल्दी एयरपोर्ट के पास जाने लगता है और बार बार वो टैयोंग को कॉल कर रहा था, लेकिन टैयोंग कॉल को रिसीव ही नहीं कर रहा था। बहुत जल्द ही वहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करता है। कुछ टाइम बाद ब्रिटेन के एयरपोर्ट लंदन गेटविक एयरपोर्ट पे एयरप्लेन लैंडिंग करता है। टैयोंग ने कहा था होजी से, तुम यहीं पे रुको, मैं कुछ देर में आता हूँ। और टैयोंग वहाँ से वॉशरूम की ओर जाता है। जेके का भी तुरंत लैंडिंग हुआ था। टैयोंग अपने फेस को वॉश कर रहा था, तभी जेके अंदर आता है और वो गेट को बंद करके, और वो सीधे आकर टैयोंग का हाथ को अपने ओर खींच लेते हैं। टैयोंग भी अचानक घबरा कर देखते। टैयोंग कहता है, जेके तुम इतना जल्दी यहाँ कैसे पहुँचे? और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहो, दोबारा मत मिलना मुझसे। जेके कहता है टैयोंग को कस के पकड़कर, क्या कहा तुमने? क्या आलतू फालतू के मैसेज भेज रहे थे तुम? क्या था ये सब? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? टैयोंग ने कहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। जेके कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं रखोगे। हम लोग डेटिंग कर रहे थे और अब तुम अचानक बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ अब रिश्ता नहीं रखूंगा। क्या मतलब है इसका? कुछ देर पहले तो मुझ पर प्यार आ रहा था और अब सब कुछ खत्म हो गया। टैयोंग कहता है, मुझे छोड़ो और मुझे जाना है यहाँ से। जेके कहता है, क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझ में आया? क्या कह रहे थे तुम? जो भी हुआ था हमारे बीच, तुम्हारे लिए वो सब नॉर्मल था, हाँ? टैयोंग कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, बस मुझे यहाँ से जाना है। जेके कहता है, एक बार सुनाई नहीं दिया? कहीं नहीं जा रहे हो तुम, और मेरे सवाल का जवाब दो। और अगर नहीं देना चाहते हो तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है अपने सवाल का जवाब लेना। फिर जेके टैयोंग के शर्ट का बटन खोलने लगता है और टैयोंग को किस करने की कोशिश करने लगता है। टैयोंग ने जेके को दूर किया और उसे एक थप्पड़ मार दिया और बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, और मेरी क्लोज आने का कोशिश तो करना ही मत। जेके बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। वो टैयोंग के और गुस्से से देखता है और बोलता है, क्या किया तुमने टैयोंग? मुझ पर हाथ उठाया तुमने? पहले तुम मुझे पाना चाहते थे और अब जब मिल गया तब भाव खा रहे हो। मन भर गया तुम्हारा मेरे साथ? पहले तो कहते थे कि हमेशा तुम मेरे साथ रहोगे। क्या मैं तुम्हारे लिए खेलने का चीज़ हूँ जिसके साथ जब मन किया तब खेल लोगे उसके साथ और फिर सब कुछ भूल जाओगे? तुम्हारे प्यार के लिए मैंने सब कुछ भुला दिया और तुमने आज मुझे ही भुला दिया, हाँ? मेरे पास सिर्फ तुम थे और कुछ भी नहीं। अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। क्या गलती की है मैंने? प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था इस रिश्ते को लेकर। तब टैयोंग कहता है, मैंने तुमसे प्यार किया जंगकुक समझ के। तुम मेरी लाइफ में जंगकुक का कमी को पूरा करने के लिए आए थे, लेकिन अब मेरी लाइफ में ना तो जंगकुक के लिए कोई जगह है और ना ही जेकी के लिए। जी, आप लोगों को क्या लगता है टैयोंग को किसे मिलना चाहिए, जेके को या जंगकुक को? और टैयोंग ने जो किया उसका अंजाम क्या होगा, ये सब आपको बाद में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।